ये ना माचिस ये वाली प्लेट बस फूल के लिए रखी है, फूल के लिए इसमें रख दे रहे हैं। गणेश जी को ऐसे इसी चीज़ पे रखना चाहिए ना, ऐसे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। वाला दिया जलाइएगा अंदर गरम है कटोरी। बत्ती और उसके अंदर सूखी है बत्ती ना, ऊपर से घी चम्मच से डाल दो, जलने लगेगा। चम्मच से घी डालो, बहुत आ गया। इस वाले में भी घी था ना, मेरे वाले में देखो है मम्मी, इसमें पूरा घी है। भाई पूरा घी है, लेकिन बीच में बत्ती क्या घी डाली, कम है। घी डाली हो, तेल डाली, कुछ भी डाले हैं जो अब वो अंदर है ना बॉटल, जल गया है तो अभी तुम्हें बहुत देर जरूरत पड़ेगी, रुको। मम्मी हमें मेरा फ़ोन देखेंगे क्या बज रहा है। ये रखो, अभी बहुत देर 9 बजे तक रखोगी ना। उठा कर पूछ लीजिए क्या कह रहे हैं। जल छिड़क दीजिए, जल छिड़क दीजिए, लगा लें। हाँ दूर हाँ थोड़ा सा हो जाए। तो रोज़ हाँ जी, चलो 1 मिनट बुआ को आना है। चलो उधर चलो बच्चे। एसी चला दो इधर का। हाँ अभी स्विच ऑन कर दीजिए। हाँ आ जाओ बेटा, क्या हुआ बताओ। अरे एक सेकंड उठो, खड़े हो जाओ, 1 मिनट खड़े हो। ये क्या है? ये क्या है? थोड़ा ये क्या है? ये राइस का बनाया। कैमरे से बोल दीजिए। है माला बनी हुई है वो। बनी है ना, अरे आराम से बड़ी है ये। तो ये फोटो पे लगा दो तुम इधर से, मेरा गणेश जी। हाँ मम्मी, नाच पावर फोन को दरवाजे खोल दीजिए। एक उसमें भी है पैकेट में, अगर और चाहिए मामा। अच्छा दादा खाऊंगा। बेटा आ रहे हैं। आप चलो ना बेटा, तो उधर बैठ रूम में बैठ जाओ। कुछ टीवी लगा रहे थे, क्या हुआ? टीवी पे लगा लो बेटा, आपको जो देखना है। टीवी में लगाऊंगा। क्या करना है फिर? गौर जी को सिंदूर लगा लो। क्या करना है बच्चा? चलो किताब निकाला जाए, नहीं चुप ढूंढा जाए। हाँ अच्छा किताब भी खोज रहे थे लेकिन नहीं मिलती है ना। नीचे बैठो, नीचे आ जाओ बच्चे। हाँ हाँ कहाँ? कान जो फूल, हाँ था फूल अक्षत बैठे हो क्या? क्यों 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 अभी चिल्ला नहीं संभालो कि क्यों लेती हुई आराम से लेती कैसे स्टार्ट है ये कहानी। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन की नींदीरी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही।
सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीव होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनके इकलौते बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देव देवताओं को भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। चलो मम्मा। कहाँ जाना है बेटा? व्रत कथा कहानी। हमने मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से जब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वारा रहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाले दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थपुर दिल्ली को कहा जाता था में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान। समय आ जाने वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ अभी आपको नहीं जाना बेटू। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षतार्घ्य से गौरी जी का पूजन। फिर शिव जी, गणेश जी तथा शणानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुण के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोजन पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वटवृक्ष की पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भजाओं ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी।
वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे परमेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मुझ पर कृपा करिए। इंद्राणी ने कहा, शुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुम उसको अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया था और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी का वचन सुनकर वीरवती ने ध्यान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। पहली कहानी कंप्लीट। एक साहूकार था जिसके बेटे और बेटी थे। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढंका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तो लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों बहनों, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची हुई रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर की चौथ आई तो चौथ माई बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसके चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आप मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज़ है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले,
भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसने पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँख से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से एक आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नदी से नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे को खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की कहानी सनातन महिमा है। गला सूख रहा हो तो हम पढ़ दें आगे। हाँ, अब तुम पढ़ दो। तो पानी ना पिए तो हाँ, पानी न पिए तो और गला सूख है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सासू भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने दिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी, तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। छोटी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ और मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाक बंद कर दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल
में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा चुका और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सासू ने किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी बंडा भाई व छोटी बहन हुए। अभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथे के दिन करवा लेकर जाता है। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती है। तीन हुई ना, हो गई चार चार हो गए। दो लंबी लंबी बाकी थी। काफ़ी शॉर्ट थे। करवा एक्सचेंज कर लिया जाए। दो दो और ये सिंदूर नहीं लगाना है, लगा दी। वहाँ नहीं लगाया था? लगा दिया तो वापस भी तो लेते वो हैं। उससे लेते हैं। हाँ, हाँ, लास्ट में लेंगे। करने के बाद पहले तुम दोनों कर लो, फिर हम नहीं, कर लो आप दोनों। एक गौर से भी तो करना होगा। हाँ, एक दो करेंगे और गौर से करवा देंगे। ठीक है। दो पैर पे। इधर आ आवाज़ आ रही है ना अंदर से। ईमान धीरे बेटा, खींचना नहीं इसको। मंडी छोटी ही कर देनी चाहिए हम लोगों को। ऐसा हम बेटा लोग गिर जाएगी वो फटाक से। जरा बहुत तेज गिर जाएगी वो एकदम। अगर वो पलटी छोड़ दी तो संभाल नहीं पाओगे। टीचर नहीं उसने आप संभाल सकते हो। एक बार गिर जाएगी तो उसको चोट लग जाएगी। विमान नहीं, विवान बिल्कुल बिल्कुल पीठ पाट नहीं होगा। नहीं उसने दिया, उसको डांट पड़ी है। हल्की बात नहीं, चोट नहीं लगनी चाहिए किसी को। चोट नहीं लगनी चाहिए किसी को। तो मेरी डांट 8 o'clock बोला ना, तो 8 o'clock नहीं है। पता अच्छे से बैठी हो, कोई रोना नहीं चाहिए, कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, धीरे देखिएगा। विवान बहुत शांति से, शैतानी नहीं, बुलवाना नहीं बेटा। कितने करने हैं? तुम कहाँ जाओगे? यहीं बैठो, यहीं बैठो, यहीं बैठो। उठाओ भाभी को। गौर वाला ये 1 हुआ है ना, तो वापस आएगा। फिर टेढ़ा हो गया। गोल बत्ती है ना, वो हिल जा रहा है। एक मिनट, 1 कैसे होता है? जब वापस आएगा वापस आएगा one तब। होगा। हाँ, तो हम लोग का इस हिसाब से तो नहीं हुआ होगा। हाँ। तो तुम कैसे ये काउंट 2, किए हो? ये 2। ये 2 है, इसको 1 काउंट किया। फिर से कर लो, पहले 3। कर लेते हैं फिर। चलो। ठीक है।
अभी दो छोटे हैं ना बच्चे, वो छोटे खा जाएंगे। क्या करें, सिंदूर लगाना है बस ना, सिंदूर लगा के आरती करनी है। पाँच बार लगाते हैं, 3 बार लेते हैं क्या? ऐसे होता है ना, ऐसे ही मैं तो होता हर है ना। बार करती हूँ, भूल जाती हूँ। हाँ, ज़्यादा देते हैं ताकि उधार उनसे वो रहे। 2 बार लगा के 1 बार ले लीजिए, फिर 5 बार दे दीजिए, तो उनके पास ज़्यादा रहेगा बोनस। 5 बार लगा के 3, मतलब मम्मी जो बार लगा के 2 बार 3 बार ले लो, उनके पास ज़्यादा। हाँ, तो 5 उनको, फिर 3 अपना अपने टच करो। चलो आ जाओ। मैगी बना दो। आए दूध हाय। पियो बेटा। करिश्मा से बोलो दूध देता है तुमको। मैगी बना दो। माचिस। जाना पड़ेगा ना। इतनी सारी माचिस। विवान सारी तुमने खत्म कर दी, पूजा के लिए एक भी नहीं थी। छूना नहीं है माचिस। मैं छूंगा। ठीक है। स्वरा दीदी का आई मेकअप देखा? करके आए। हमें पता नहीं, गाड़ी गाड़ी का तुम्हें पता आया? चला कि आई मेकअप हुआ है। ये तूने बड़े का ढंग से किया है, मैं तो बाद में देखी कितने इनका आई मम्मी ये सब तुम लाए हो? मम्मी इस मैचिस तुम लाए हो? हाँ। तुमने जो मेरे को बॉम्ब वाला पटाखा दिया बस था। फिर 2 बार और दे दो। सारे पुष्प निकले। 5 बार दे दो, हम तो 5 बार दे देते हैं। सारे पुष्प निकले। पहले मम्मा, 5 फिर मैं 3 कल ये फिर नीचे 5। जाऊंगा। फिर 5 दे दो इनको। चाची, ऐसे ही तीज में भी मम्मी करवाती थी ना, इसलिए मुझे वो याद है। होता सीन ही होगा हम लोगों को, लेकिन याद नहीं रहता सबका। बस ये बताइए कि वो हमारे दायित्व में। हाँ, अब बस ये पढ़ना है, आरती पढ़नी है बस। हो गया टाइम तुम लोगों का? 7 बिल्कुल डॉट 7 बजने में 2 मिनट हैं। करिश्मा, विवान को दूध बना के दे दो। अभी अभी पी ले, अभी तो मैं खिलाऊंगी। क्या चीज़? दिन भर से बेचारे विवान को डाइट दूध ऐसे दे दो। है। पूछ लो और बच्चों को चाहिए। चल आरती करेंगे। हाँ, आरती किया जाए। अरे भगवान जी को मिठाई भी चढ़ाई है। बहुत तो चढ़ाया। ये कर ले, पूजा कर ले, जा पूजा कर। कैसे करते पूजा? करवा माता को भी चढ़ाना है। कहेंगी हमारे साथ पार्शियलिटी है, तो हमारी पूजा हमें मिठाई। वो वाली आरती के लिए वही कौन सी वाली दिया उठानी है? वो जो बाहर जाएंगे ना आरती देने वो वाली, उसी को डाल। लेकिन वो वाला? वो जलेगी। वो हिल जाएगा, सबसे सही यही ये है। भी आरती जलेगी के लिए। लेकिन जल रही वो होगी। उसमें वो है, दूसरी तो थी एक, वो है घी वाली। उसमें कर लो। नहीं, आरती वाला एक और था ना। ये वाला नहीं, वो नहीं जलाए थे, उसका वो खाली कर दिया था। ये वाला चाहिए तुमको? नहीं, वो घी नहीं है। इसको इसमें रख लेते हैं, छकेगा। ये तो बत्ती नहीं है तो जला लो ना। नहीं, बत्ती ये उठ जाएगी। उसमें रख लो, छोटी सी थाली है, ये नहीं जल रहा, दे दिया बता। जल नहीं रहा। कौन सी दी है थाली? ओम जय जगदीश तो बजा लिया जाए क्या? है तो इसमें आरती पढ़ लेते हैं। सब तो चली कीड़ा देख रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो
पावे, दुख बिन से